हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये दिया है क्वेश्चन, सरल रेखा 3x + 4y = 6 से अक्षों के बीच से कटे हुए अंतःखंड की लंबाई और उनका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ये दिया है प्रश्न 11 ऐसे, सरल रेखा 3x + 4y, 3x + 4y = है 6, 3x + 4y = 6 से अक्षों के बीच से कटे हुए अंतःखंड, अक्षों के बीच से ना कटे हुए अंतःखंड की लंबाई और उसका क्या ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु। तो पहले इसको क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ऐसे, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इस तरह से अगर ऐसे है, ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ये मूल बिंदु ओ हो गया, इसको ए बी कह दिए, तो अक्ष यही हो गया ना, यक्स एक्स डैश, और ये क्या हो गया, वाई वाई डैश, यही है। तो अक्षों के बीच कटे अंतःखंड यानी ए बी की लंबाई को पूछ रहा है ना। अक्षों पर कटा अंतःखंड जो है वो क्या होता है, जैसे इसको हम ऐसे लिखना चाहें, इम्प्लाई दैट अंतःखंड रूप में, तो ये क्या हो जाएगा 3x/6 और प्लस 4y और अपान क्या होगा 6 = 1 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, 2 3 6, इसी को लिख सकते हैं हम x/2 और प्लस क्या होगा y/3/2, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 1। तो अब यहाँ पर x/a + y/b बराबर 1 से क्या करने पर, से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 और b बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो a का मान क्या हो गया, यहाँ से ये दूरी क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ से ये क्या हो गया 3/2, यही होगा ना। तो 3/2, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक जो होगा ये 2, 0 ना होगा, और इसका क्या होगा 0, 3/2 होगा, यही होगा ना, 0, 3/2 होगा। तो अब देखिए, और मूल बिंदु तो ये 0, 0 होता है ना, ये 0, 0 होता है। ठीक है, ये वो है। अब देखिए कह रहा है कि, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि सरल रेखा 3x + 4y = 6 से अक्षों के बीच, अक्ष ये हो गया और ये हो गया, इनके बीच कौन आ रहा है, यही ना रेखा, अक्षों के बीच से कटे हुए अंतःखंड की लंबाई, उस रेखा के अंतःखंड की लंबाई और उसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दीजिए। जैसे ये बिंदु हमको पता हो गया ना, और ये बिंदु पता हो गया, तो ए बी की लंबाई कैसे निकलेगा, दोनों के बीच की दूरी, और मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, वैसे ही निकालेंगे। तो लिखेंगे अक्षों के बीच कटे अंतःखंड ए बी की लंबाई, अक्षों के बीच कटे अंतःखंड ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √, इसको हम कहते हैं क्या, x1 y1 कह दें, इसको x2 y2 कह दें। तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर ना, तो लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। तो x2 का काम कौन कर रहा है, 0, x2 - x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 है ना, का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3/2 ना, 3/2 - 0 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो जब इसको वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा है, अच्छा ग्रीन वाला नहीं दिख रहा है। चलिए, तो अब देखिए ये क्या कर लेंगे इसको, अब इसको लिखा जा सकता है ऐसे, √, 2 का वर्ग हो जाएगा ना, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और इसका वर्ग क्या होगा 9/4, यही होगा।
अब इसको हल करते हैं तो हो गया, तो मिटाएं ऊपर से, मिटा देना, दिख नहीं रहा है यहाँ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको मिटा के लिखते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 4 और प्लस क्या हो जाएगा 9/4 होगा। ये होगा अंडर रूट 16 + 9 और बटे में होगा 4, तो 16 9 क्या होगा 25 और बटे में क्या होगा 4, तो ये 5 बटे में क्या हो जाएगा 2 होगा। इतना मात्रक, कटे अंतःखंड की लंबाई इतना मात्रक। अब पूछ रहा है उसका मध्य बिंदु, तो लिखेंगे उसके मध्य बिंदु के लिए ए बी का मध्य बिंदु, तो यहाँ हो जाएगा ए बी का मध्य बिंदु इज इक्वल टू कोष्ठ में x1 + x2/2 होता है ना, तो x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 की वैल्यू 0/2 और कामा y1 + y2/2 0 प्लस 3/2 और बटे में क्या हो गया 2। ये 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 और 3/2 में 2 से भाग देंगे तो 3/4, ठीक है। यही रिजल्ट हो गया है। मध्य बिंदु पूछा था और अंतःखंड की लंबाई पूछा था, ठीक है। तो आंसर चेक करेंगे इसका क्या आ रहा है। मध्य बिंदु जो है इतना आया है, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर ना समझ में आया तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये x डैश x अक्ष है और ये y अक्ष हो गया, यही दिया है ना। तो अंतःखंड पूछ रहा था, अक्षों द्वारा कटा अंतःखंड, तो ए बी का अंतःखंड ये रेखा है, इसका ए बी है, इसकी लंबाई निकाल दिए, ये हो गया लंबाई 5/2 मात्रक, और इसका मध्य बिंदु ऐसे निकाल दिए, यही दिया है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, समझ में न आया हो तो कमेंट करिए, या तो सुझाव के लिए कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।